आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े कीड़े। रेंगते रहो, सड़ते रहो और मरो। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम के जोर पर काले वर्तमान को खत्म करना चाहती थी। कौन समझा उसकी बात को? सब साले मुर्दे, जिंदा लाशें। किसे जगाती वो? मैं जाग गया, कुछ अच्छा काम करके जा रहा हूं, सुकून है। लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहां गया था? भाड़ में। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। इसे तोड़ना बिल्कुल आसान है। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। मैं क्यों समझा रहा हूं तुमको? क्यों समझा रहा हूं? पागल हूं मैं? भूसा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में। क्यों बातें कर रहा हूं इन पत्थरों से? हंसो हंसो, खुशियां मनाओ। क्रांति की राह पर एक और कुत्ते की मौत मरने जा रहा है, कल कोई और मरेगा। हमें क्या? हम इसी तरह जीते रहेंगे, है ना? जियो भाई जियो, जैसे चाहिए वैसे जियो। मैं हिजड़े की जिंदगी जीना नहीं चाहता। ये सारे क्रांतिकारी साथियों, मेरी बहनों, माताओं, सबको मेरा इस्तकबाल, सबको मेरी नमस्ते। जितना जी करो उतने रुके मार लो। खट्टर मर गया, हाय हाय, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, टाइम पास करे तक तो बहुत बढ़िया है, पर ना तो हमारे रुक गया था ये मत दे, और ना हमारे भारत पड़ते, और ना इनका कोई फर्क पड़ता। दुखी हो रहे हमारे कर्मचारी, दुखी हो रहे हमारे आदमी, दुखी हो रहे जिनने डीसी दफ्तर में काम पड़े, दफ्तर में काम पड़े हुए हैं, रोज की रोज धरने हुए, तो दुखी हो आम आदमी। उसकी गाड़ी खातर तो ये भी लाल बत्ती की तरह अगली गाड़ी चल रहे हैं। उसने तो वो बत्ता मिला है, वो तो अपनी तनख्वाह रोज डबल कर लेते हैं, उसने कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम सड़कों पे रहेंगे, जो सी रही सही कसर है और पूरी कर देंगे। असली खेल समझ में नहीं आया ना, इतने न्यू किल की मारते रहेंगे। आज से पहले कितने आंदोलन हुए, कितने मांगे मानी, कितनी यूनियन बनी, किस ने के नहीं मांगा, के नहीं गया। वो व्यवस्था बदली गए, वो हालात सुधरे गए। अच्छा, ये किल की मारते रहेंगे तो आपने क्या लगा है कि आप इन चुका लेंगे? ठीक है, आपने कोई मांग ली, इनने आप लोग बुलाओगे, 2-4 मांगा के साथ कंपनसेशन हो जाएगा, और बीच बचाला करके रास्ता काटने की बात कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ना तो असली खेल का आपने बेड़ा कर देंगे, और ना आप असली खेल के लिए लड़ रहे। आंगनबाड़ी के जितनी बहनें आंगनबाड़ी में काम कर रही है ना, उन्हें न्यूए कौन बेरा कौन लाई क्या थी? उन्हें न्यूए कौन बेरा उनकी तनख्वाह बंद क्यों थी? उन्हें न्यूए बेरा उनकी तनख्वाह घटाई क्यों थी? उनका जो मानदेय था वो खत्म क्यों करा? उन्हें न्यूए कौन बेरा? उन्हें न्यूए बेरा के जो कारण आपको लगाने का था, वही स्कूल के अंदर मास्टर लाने का था, वही एसएसए के ग्रांट देने का बिल्डिंग बनाने का था, वही एसएसए की ग्रांट देकर बिल्डिंग बनाने का था, अस्पताल बनाने का था, ये डीसी दफ्तर बनाने का वही एक मकसद था। जो आज सिचुएशन आ रही है, जिसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 2 बार बोल चुका है प्रधानमंत्री, 2 बार, एक बार संसद में और एक बार लाल किले की प्राचीर से, कि इस हालात के बाद आने वाले टाइम में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी यूनियन के पदाधिकारी ने, किसी और संगठन ने, किसी ने पूछा जोर लगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? किसी ने पूछा के? किसी ने नहीं पूछा। ये जो खेल इन्होंने एलआईसी वालों के साथ किया, भेल, सेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, बीएसएनएल, इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, स्कूल के मास्टर, आर्मी, पुलिस, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, रिटायरमेंट के बाद नहीं भर्ती नहीं होगी भाई साहब, नहीं भर्ती नहीं होगी रिटायरमेंट के बाद, किसी भी महकमे में नहीं भर्ती नहीं होगी। वो रिटायर्ड आदमी को दोबारा से रखा जाएगा, और वो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू जितनी भी होंगी। आउटसोर्सिंग मतलब डीसी रेट या प्राइवेट किसी ठेकेदार के जरिए। क्यों कर कराएंगे ये खेल? समझ में कौन आवे? आपके पास रजिस्टर आ गया, उस रजिस्टर में वो आप कुछ भरवाया करें। बालक की उम्र का न्यारा, उसके खान पान का न्यारा, उसके टिक्का का गोरा न्यारा, उसके वजन का न्यारा, उनकी कद का न्यारा, कौन सी दवाई कद ले इसका न्यारा, सारी चीजों के न्यारे 10-15 रजिस्टर होंगे आप। तो है किसी के ऊपर भी भारत सरकार लिख रहा है, किसी के ऊपर गांव की आंगनबाड़ी का नाम लिख रहा है, क्या लिख रहा है? ICDS, WHO का कोई नाम होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम।
वो इंटीग्रेटेड डाइट डेवलपमेंट स्कीम क्या है, आप लोगों को मीठा मीठा बताया जाएगा। जैसे हर चीज को लेने से पहले, हर षड्यंत्र को लेने से पहले उसको लेने वाला चालाक और घाघ आदमी आपको यह बताता है कि यह चीज आपके फायदे के लिए है। जैसे एक माँ बाप अपने बालक का खींच के तड़ाक मारे और जिब नुका अगर रूस राश के जब माँ दुखी हो जाए ना, और फिर वो अपने कून में जाकर फिर नुका बेटा तेरे फायदे खातिर तो मारूंगा, उसका खींच तो अपनी है मारे वन मैं तेरे फायदे खातिर मारूं। स्कूल का मास्टर भी नहीं करा करे, वो भी नहीं बताया करे मैं तेरे फायदे खातिर मारूं। और जो से है नेताजी हैं, जब कोई सी सरकार का हो कदे नहीं सोच रहे हो अगर भाई यह चीज खाली बीजेपी की सरकार का रिव्यू खट्टर कर रहे हो। जित कांग्रेस की सरकार है ना, और अभी न्यू सड़क पे बैठे हैं। जित शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में, और अभी सड़क पे बैठे हैं, आजाद मैदान का ब्यौरा रोज लेकर देखा करो। जित कम्युनिस्टा की सरकार है उड़े भी बैठे हैं। जित किसी और पार्टी की सरकार है, किसी की रहेगी हो उड़े बैठे हैं। कमाल की बात यह है कि आंगनबाड़ी वाले भी बैठे हैं, आशा वर्कर भी बैठे हैं, आपके हेल्थ वाले भी बैठे हैं, मास्टर भी बैठे हैं, बिजली वाले भी बैठे हैं, रेलवे वाले भी बैठे हैं। ये तो भाई बेच कौन से बैठ डाले तो ये भी आज बैठ जाए, इसी किसी की भी हो रही है। ठीक है, एक महकमा नहीं छोड़ रखा जो सा सड़क पे ना बैठा हो। कई बार ऐसा हो सका है मैं किसी और महकमे का जिक्र कर दूं तो न्यू मत सोचियो, आंगनबाड़ी वाला का जिक्र करो जी, फालतू दूसरा का जिक्र ना करो। क्योंकि आपको यह बात समझ रही होगी कि जब पहली बार उन्होंने टेस्टिंग करी आदमियों के लठ मारने की, हमारी महिलाओं के, हमारी माताओं के लठ मारने की, उस दिन दूसरे महकमे वाले बोलने कौन थे? चाहे इनकी इतनी हिम्मत होगी कि गांव में इतने साल तक अपनी सेवा देने वाली हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को सड़क पर बिठाने की हिम्मत आगे की। यह कारण क्या था? सबसे पहले टेस्टिंग होती है छोटे महकमे के ऊपर। छोटा महकमा कौन सा? सबसे पहले कहीं दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी थे उनको आउटसोर्सिंग से भर्ती शुरू करी थी सबसे पहले। और उस भर्ती के दौरान जब उन्हें आउटसोर्सिंग से भर्ती करी, यकीन मानिए पूरे देश में मौजूद एक भी आदमी नहीं बोला। ठीक है, यूनियन के पदाधिकारी बोलते हैं, वो सबका फर्ज भी है और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता से आवाज आनी चाहिए ना, जो आम जनता को खुले प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए ना खुलकर, वो नहीं बोले। या बड़ी गलती करी और उसका असर ये हुआ कि आज एक भी महकमा ऐसा नहीं है जिस महकमे के अंदर आउटसोर्सिंग से भर्ती ना होती हो। आपका पुलिस वालों को रिप्लेस करने के लिए होमगार्ड की नौकरियां पक्की करने जा रहे हैं। कि आदमी चाहिए भाई, कितने हो इतनी तनख्वाह क्यों देनी, थोड़े में काम चल जाए तो मसला रखा करे अनुबंध के ऊपर रख लेंगे, बाद में आउटसोर्सिंग से रख लेंगे। दूसरे महकमे में भी वही खालो का काम हो रहा है, खेल हो रहा है कि ठेके पे रख लो और काम खत्म करो, फालतू जरूरत नहीं है। और ठेके पे भी सरकार नहीं रखेगी, ठेके पे भी ठेकेदार रखेगा, कोई दूसरी कंपनी रखेगी। अब जिस टाइम पे आप एक दूसरे के लिए नहीं बोले तो इन्होंने अपने गरीब आदमी की नब्ज पे हाथ डालने के लिए खेती का कानून लेकर के आए। गरीब आदमी कौन सा? जो कोटे में राशन खाता है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि 40 करोड़ लोग थे इस देश के अंदर 2014 में गरीबी रेखा से नीचे, और 2021 के अंदर प्रधानमंत्री संसद में अपने दिए बयान में बोलता है, और कमाल की बात शान से छाती ठोक के बोलता है, शर्म नहीं आती उसको। वो क्या बोलता है कि हमने 85 करोड़ लोगों को घर बैठे राशन दिया। इसका मतलब 85 करोड़ लोगों को राशन के लिए भी अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन ले आए हो। अब यह कंडीशन के बाद अब आपकी जरूरत कहां खत्म होती है? आपने इतने सालों तक अपनी सेवाएं दे करके जो बच्चा पैदा हुआ था, आजकल वो नौकरी लगन लग गया होगा, बड़ा हो गया होगा, उसका पूरा ब्यौरा WHO को दे दिया। आपने उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दे चुके हो कि भाई इनके यही टीके लगे, इनके यही बात हुई। उस ब्यौरे में सरकार के पास सारा डेटा है कि ये टीके लगे पक्ष है इस समाज में के परिवर्तन हुए। पहले हमसे ज्यादा बीमार होने लगे हैं, कम होने लगे हैं। पहले हमसे ज्यादा नकम्मे हुए हैं कि ज्यादा लड़ने लगे हैं। पहले हमसे ज्यादा मतलबी हुए हैं, पहले से ज्यादा सामाजिक हो गए हैं। पहले से ज्यादा नपुंसक हुए हैं या कम हुए हैं। या भी देखो, जिस शहर में एक IVF सेंटर कौन था किसी टाइम पे, हमारे गांव में एक अस्पताल कौन था, गांव तो अस्पताल हो गए, और दिल्ली वाले राक्षस ने तो मोहल्ले मोहल्ले खोल दिए, और उतने डॉक्टर हो गए। और किसी डॉक्टर द्वारा मरीज की लाइन टूटती हो तो बता दो, हार्ट अटैक आ रहा है लाइन टूटती हो तो, अगर शुगर आ रहा है टूटती हो, नपुंसकता आ रहा है टूटती हो, या कोई और टूटती हो तो किसी द्वारा लाइन नहीं टूटती। तो ऐसा क्यों है भाई कि डॉक्टर भी बदे, आपके जरिए बात करते, दवाई भी खूब दवाई स्वास्थ्य के नाम पे, और भाई अस्पताल भी बदे, और फिर भी मरीजा की संख्या बढ़ती जाने लगी। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाए कि इसी बीमारी जिसका इलाज अपनी धूप में हवा में बैठा, जिसका संबंध सीधा सीधा साफ हवा और साफ धूप था, वह बीमारी जो नॉर्मली ठीक हो जाती, उस बीमारी के नाम पे हमारे घर में बंद करके रख दिया। 1 साल किसान आंदोलन चला, परमानेंट टिकरी बॉर्डर पर रहे, या फिर गांव में किसी न किसी लोगों को हम लोग किसानों के बिल समझाते रहे कि इससे सिर्फ किसान बर्बाद नहीं होगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक स्टेप है कि आपको पूरी तरह से